लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी ये मांग है कि दलित और ओबीसी समाज की महिलाओं को अलग से आरक्षण का प्रावधान किया जाए। बसपा सुप्रीमो ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी पहले से ही महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 50% आरक्षण देने की मांग करती रही है, पर अब जब 33% आरक्षण देने की बात की जा रही है तो हम तो इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्होंने अलग से महिलाओं को आरक्षण देने की बात नहीं की थी और अब इस बिल का विरोध करके ये जो सुधार हो रहा है इस पर ब्रेक लगाना चाहती है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी केंद्र सरकार के इस फैसले का समर्थन करती है। हालांकि मायावती ने यह भी कहा कि महिला सशक्तिकरण पर बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन उस पर अमल कम किया जाता है। सही नीयत और मजबूत इच्छा शक्ति के अभाव पर सवाल उठाए मायावती ने। साथ ही उन्होंने कहा कि SC/ST ओबीसी के हितों की अनदेखी की जाती है। बड़ी बात यह है कि अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने सवर्ण महिलाओं को 50% आरक्षण देने की मांग दोहराई। साथ ही उन्होंने शोषित वर्ग की महिलाओं को असली हकदार बताया और इस बात पर जोर दिया कि SC/ST और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा बनाया जाए। मायावती ने कहा कि मंडल आयोग जैसी व्यवस्था की जरूरत इस वक्त है। हालांकि उन्होंने महिला आरक्षण के लाभ पर संदेह भी जताया। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को पूरा लाभ मिलने पर उन्होंने सवाल उठाए। साथ ही अपील की कि राजनीतिक दल राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठें और महिला सुरक्षा सम्मान को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि सही नीति से ही महिला आरक्षण का लाभ महिलाओं को मिल सकेगा। असली हकदार शोषित व उपेक्षित वर्गों में भी खासकर सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से लगातार पछाड़े जा रहे SC/ST व ओबीसी समाज की महिलाओं को यदि इसमें अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाती है तो ये उचित होने के साथ साथ जो नहीं की गई है तो ये उचित होने के साथ साथ BSP के अनवरत संघर्षों के बाद ओबीसी समाज को मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार 27% आरक्षण के लागू होने की तरह ऐतिहासिक भी जरूर होता, लेकिन ऐसा नहीं होने से इन वर्गों की महिलाओं को महिला आरक्षण का पूरा लाभ क्या मिल पाएगा, इसमें लोगों को काफ़ी संदेह है तथा महिला आरक्षण के वास्तविक उद्देश्य को काफ़ी हद तक नकारने जैसा है। वैसे भी महिला आरक्षण को राजनीतिक स्वार्थ की बजाय महिला सुरक्षा, सम्मान व उत्थान आदि से जोड़कर देखा जाना चाहिए, तभी इसका सही लाभ इनको मिल पाएगा। लखनऊ से सरफुद्दीन खान की रिपोर्ट।